लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही आशीर्वाद गीत आपने गाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तूने मेरे लिए क्या कुछ न न किया। आप जब हम एक मुर्दा को देखते उसमें कोई भी आशा नहीं रहती, उसमें से सिर्फ दुर्गंध निकलती रहती। ऐसा एक अवस्था हमारा बन गया था, लेकिन प्रभु ने हमें उसके प्रेम से, उसके इस महान बलिदान से हमको बचा लिया। प्रभु ने हमें बहुत प्रेम करते हुए आज और एक पुनरुत्थान का दिन दिया है। उसके महान प्रेम को याद करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, महिमा करने के लिए जब भी हम इस प्रभु मेल के पास आते हैं, हम प्रभु के मृत्यु को याद करते हैं। इस दुनिया में बहुत लोगों का मृत्यु हुआ है, लेकिन वो मृत्यु से हमें कुछ भी लाभ नहीं मिला है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु बहुत अनोखा मृत्यु है। उसके जैसा मृत्यु इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसका मृत्यु हमें मृत्यु से बचाने के लिए था। और इसलिए प्रभु का मृत्यु को हम हमेशा जब भी हम उसके उपस्थिति में आते हैं तो हम उसके मृत्यु को हम याद करते हैं। यीशु मसीह का मृत्यु कोई आत्महत्या नहीं था, कोई जबरदस्ती नहीं था, कोई उसको पकड़ के नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं से, स्वेच्छा से, बहुत खुशी से, पूरी तरह से जानते हुए उसने अपना जीवन को समर्पण किया। हम देखते हैं गलातियन का 1 और उसके 4 में हम देखते हैं गलातियन 1:4। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। देखिए, इस बुरे संसार से हमको छुड़ाने के लिए पिता की मर्जी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरह से अपना समर्पण किया, और उस सारी बातों से हमको छुड़ाने के लिए उसने अपने आप को खुशी से दे दिया। हम देखते हैं यूहन्ना के 10 अध्याय, वहाँ पर भी उसका 10 अध्याय का 17 और 18 में भी हम इस बात को देखते हैं। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। कितना सुंदर बात है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं खुद होके, मैं खुशी से मेरे प्राण को देता है और उसको वापस लेने का मुझे पूर्ण अधिकार है। मेरे पिता ने मुझे ये हुक्म दिया है। कितना सुंदर बात है। इस दुनिया में कितना लोग बड़ा बड़ा आशा दे के गए, लेकिन जब उनका मृत्यु हो जाता है वो सब आशा वहाँ पर समाप्त हो जाती है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बड़ी जीवित आशा दी है। उस मृत्यु को उसने हरा दिया है। उसके मृत्यु के द्वारा हम देखते हैं ये मृत्यु कैसी दुनिया में आया। उत्पत्ति का 2:17 में हम देखते हैं, पर भले या बुरे की ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखिए, परमेश्वर ने मनुष्य का जो हित का था वो शुरू में ही उसको बता दिया। उसका खाने पीने का सब बंदोबस्त वहाँ पर किया था, और जो उसका हित का था वो परमेश्वर ने उसको बता दिया था। उस भरे और बुरे का फल का, पेड़ का फल को नहीं खाना, जिस दिन खाएगा निश्चित मरेगा। कभी कभी मनुष्य को ऐसा लगता है छोटा सा गलती हमारे को क्या कर देगा। छोटा छोटा गलती भी हमें बहुत बड़ा विनाश की ओर ले जाते हैं। आपको मालूम है, जो छोटा छोटा वायरस रहता है आंखों से नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब वो शरीर में जाते हैं इंसान को पूरी हड्डी हड्डी करके उसका मृत्यु में पहुंचा देते हैं। ऐसे ये पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हुआ और सब दुख और क्लेश, बीमारी सबका मनुष्य भागीदारी बन गया। आपको मालूम है, पाप इतना भयानक चीज है। हबक्कुक 1:13 में लिखा है, हबक्कुक 1:13, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। परमेश्वर की आंखें इतने पवित्र है कि वो बुराई को कभी भी नहीं देख सकता है, उसको वो सहन नहीं कर सकता है। आप सोचिए, इतना महान परमेश्वर हमें कितना प्रेम किया। रोम का 5:12 में लिखा है, रोम का 5:12,
इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। देखिए, एक पाप और उसका परिणाम, इतना अंजाम अभी भी इस दुनिया में उसका अंजाम इंसान भोग रहा है। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर ने इस मृत्यु का इलाज कर दिया है, हमें उस मृत्यु से बचाए। आज वही बात को स्मरण करने के लिए हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। बार बार प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को हम याद करते हैं, क्योंकि उस मृत्यु से हमें सब कुछ मिला है। तूने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। पाप के कारण सिर्फ हम एक ही के लिए योग्य थे, सदा सर्वकाल का ना बुझने वाला नरक का हम भागीदारी थे। हम केवल परमेश्वर के क्रोध के पात्र थे, लेकिन उसने हमको अनुग्रह का पात्र बनाया, हमें उसका खुद का लोक को बनाया। देखिए, जब मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर शांत बैठा नहीं, उसका काम जारी रहा। इंसान को वापस किस तरह से उस बंधन से छुड़ाकर कैसे अपने पास करने के लिए वो कार्य करता रहा। उत्पत्ति का 3:21 में हम देखते हैं, मनुष्य को वापस उस अवस्था में लाने के लिए। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। देखिए, पाप के कारण मनुष्य उस लज्जा अवस्था में पहुंच गया। उस लज्जा के कारण, भय के कारण वो परमेश्वर से भागने लगा। लेकिन परमेश्वर इंसान को ढूंढते, आदम कहाँ है? और देखिए, उनका जो समस्या था, वो लोग ने तो खुद के लिए प्रबंध बनाया, अंजीर के पत्तों का लंगोट बनाकर वो लोग ने पहन लिया। लेकिन जब सूरज चढ़ गया तो वो लंगोट खराब हो गया। मनुष्य का उपाय मनुष्य को नहीं बचा सकता है। ये दुनिया के सारे लोग भी इकट्ठा होकर अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करें तो भी एक व्यक्ति को नहीं बचा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उनको एक मेमने का वध करके उसका वस्त्र चमड़ा निकाल कर उनको पहना है। कितना सुंदर बात है। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को अपने पास लाने के लिए उसका कार्य जारी रहा। इब्रानी का 1 अध्याय और 1 और 2 में हम देखते हैं, युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करती। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने उसके दासों को भेजा, समय समय में भेजा, ताकि वो लोग परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर के मार्ग को समझे, परमेश्वर के सानिध्य में रहे। हम एक वचन देखते हैं लूका का, उसका 11 अध्याय का 50 और 51 में, वहाँ पर एक लंबी यादी हम देखते हैं, ताकि जितने भविष्य वक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। हाबील की हत्या से लेकर जक्कई की हत्या तक, जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इन सब का लेखा इसी समय के लोगों से ले लिया जाएगा। देखिए, एक लंबी यादी है कि जिन्होंने भी परमेश्वर को प्रसन्न किया, वो लोगों को बहुत बुरी तरह से सताया, उनको मार दिया गया। और आखिर में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके पुत्र को भेज दिया। इब्रानी का 2 का 14 और 15 में हम देखते हैं, हमें जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। देखिए प्रियो, मृत्यु मनुष्य को दबाए चल रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, उसने हमें उससे बचाया। उसका दाम बहुत बड़ा था। भजन संहिता 49 का 7 से 9 में ये बात को लिखा है कि हमारा दाम कितना बड़ा था। उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है, और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे।
कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे। देखिए प्रियो, हमारा छुटकारा का दाम इतना बड़ा था, कभी भी उसको कोई भी व्यक्ति आधा नहीं कर सकते। आपको मालूम है, जब अलेक्जेंडर उसने सारा दुनिया को जीता, लेकिन जब उसका मृत्यु निकट आया, उसको समझ गया कि अभी मैं नहीं बच सकता है। उसने उसके साथी लोगों को बोला कि जब मेरे कफन को निकालेंगे तो उस कफन के बाहर मेरे दोनों हाथ को बाहर निकालना। और लोग पूछे तो बताना, अलेक्जेंडर ने सब दुनिया को जीता लेकिन साथ में कुछ भी नहीं दिया। और दूसरी बात कहा कि जिस रास्ते से मेरा कफन को लेके जाएंगे उस रास्ते में सोना डालो। तो मैंने इस संसार का सोना को जीता, लेकिन ये धन मेरे प्राण को बचा नहीं सका, मुझे जिंदगी नहीं दे सकी। और तीसरा बात बोला, मेरी जो कफन है वो सब डॉक्टर लोगों को अपने कंधे में उठाने के लिए बोलो, क्योंकि इतने सारे वैद्य थे, कोई भी मुझे बचा नहीं सका। कितना अनोखी बात है प्रियो, आज हमें कितना धन्य अवस्था में रह रहे कि हमारे लिए वो जीवन का प्रबंध परमेश्वर ने उसकी महान योजना से किया है। कितना निकट ये जीवन हमारे लिए रखा है। प्रभु की नाम की स्तुति हो। प्रियो, हम सबको इस मृत्यु का गंभीरता को, सीरियसनेस को जानना चाहिए। मनुष्य को शायद ही इसका गंभीरता मालूम नहीं होती, और इसलिए वो अपने जीवन का सब लम्हे को क्या करता है, व्यर्थ में उड़ाते रहता है। समय आ जाएगा तो वो अपने जीवन को भी समाप्त कर देता है और उस अंधकार के उस बंधन में वो चले जाता है। लेकिन परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर ने हमारे लिए वो मार्ग बनाया। प्रियो, हमें उस मृत्यु का भयानकता से बचाने के लिए परमेश्वर को सिर्फ एक ही मार्ग था, वो क्या है, वो क्रूस। परमेश्वर सबको उस नरक के वेदना को नहीं दिखा सकता है, लेकिन नरक का वेदना कितना भयानक है, मृत्यु कितना भयंकर है, उसका भयंकरता हमें उस क्रूस पर देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह इतना दर्द भरा मृत्यु को हमें हमारे लिए सहा, इसलिए कि हमें उस आनंद काल की जुदाई से, परमेश्वर से जुदा होने से हमको बचाए। मृत्यु का मतलब है अलग हो जाना, परमेश्वर के पवित्र उपदेश से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाना। एक भक्त ने इसे कहा है, 3 खिलौने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं जकड़ा, लेकिन मेरा और तुम्हारा प्यार उसको उस क्रूस पे जकड़ लिया। यो, इस बलिदान को हमें अच्छी तरह से समझना है। आज का दिन क्यों दिया है? तो 2023 साल जो यीशु मसीह ने क्रूस पर इतना भयानक, इतना श्रापित मृत्यु को सहा, किस लिए? ये जानिए कि दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। उस नरक, उस मृत्यु का भयानकता कितना है, उसको प्रदर्शन करने के लिए दूसरा कोई भी रास्ता नहीं, सिर्फ क्रूस पे उसमें मरने के। तो उसका महत्व आज हमें जानना है कि उस बलिदान के द्वारा हमें कितना बड़ा परमेश्वर के निकट आने का मौका मिलता है। आज वही क्रूस का प्रेम यहाँ पर बैठे हुए सबको बुलाता है, विशेष करके जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अभी भी अपना दिल नहीं दिया है। वो महान प्रेम अभी भी आप लोगों को बुला रहा है। प्रियो, मृत्यु आने से पहले इस क्रूस के महान प्रेम को हमें क्या करना है? उसको आलिंगन देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको हमें अपनाना है। अगर इस प्रेम, इस क्रूस के प्रेम को अगर हम आलिंगन नहीं करेंगे, उसको गले से नहीं लगाएंगे, तो एक दिन मृत्यु तो आना है और फिर हमेशा हमेशा के लिए बहुत रोना पड़ेगा। 2 कोरिन्थियों का 5 अध्याय और 19 और 20 में प्रेषित पौल ऐसा कहता है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उसके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उनसे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए
से हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। प्रेज़ लॉर्ड। कितना सुंदर बात यहाँ पर प्रेषित पौल कहता है, हम मसीह की ओर से, हम उसके राजदूत हैं और आपसे विनती करते हैं कि परमेश्वर के साथ दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो। यो जन्म लिया तभी से मृत्यु हमारा पीछा पीछा करके आ रहा है। यदि आज उस क्रूस के महान प्रेम को गले से नहीं लगाएंगे तो हमेशा के लिए बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। इतना बड़ा नुकसान इस सारी अनंत काल में, इस नुकसान को कभी भी नहीं भर सकते हैं। इसलिए आज उस क्रूस को गले लगना, आज का समय है, आज का एक क्षण है उसको स्वीकार करने के लिए। क्योंकि एजिकियल का किताब में 18 अध्याय 30 से 32 में परमेश्वर ऐसे कहते हैं, एजिकियल 18 अध्याय 30 से 32। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, ताकि तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? यहाँ पर प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। देखो प्रियो, यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है, परमेश्वर कहता है पापी व्यक्ति उसके पाप में मर जाए, मुझे खुशी नहीं है। जब कभी झगड़ा हो जाता है ना, तो जिसको ज्यादा नुकसान होता है वो ऐसे दिल में गुस्सा करता है कि ये व्यक्ति को कुछ तो हो जाना मांगता है, ठीक है नहीं, जिसका कुछ तो बुरा हो जाना मांगता है। लेकिन परमेश्वर हमारे बारे में ऐसे नहीं सोचते, वो सोचते कि हमारे पाप के कारण हम तबाह ना हो जाए, हम पश्चाताप करें, परमेश्वर की ओर मुड़े और उसके जीवन को प्राप्त करें। कितना सुंदर परमेश्वर है। यशाया का 1 और 18 में परमेश्वर वहां पर कहते हैं, यशाया 1 का 18, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। देखो यहाँ पर परमेश्वर कहता है, कितना भी तुम्हारा पाप लाल हो, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हें श्वेत बनाने के लिए तैयार है। आपको मालूम है, लॉन्ड्री में अगर काला कपड़ा लेके जाएंगे तो क्या वो जैसे दे करके देगा? वो पहले ही बोलेगा भाई मैं कोशिश करूंगा, गारंटी नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, ये पाप का दाग है ना, सिर्फ परमेश्वर मिटा सकते हैं। ये दुनिया में कोई भी लॉन्ड्री वाला, कोई भी साबुन, ठीक है, यिर्मयाह का 2 का 21 में लिखा है, इस पाप के दाग को कोई भी नहीं मिटा सकता है प्रियो, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू। चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। देखो प्रियो, इस संसार का कुछ भी बात हमको हमारे पाप के दाग को मिटा नहीं सकता है, सिर्फ प्रभु कहते हैं मैं उसको मिटा सकता है। क्यों ना फिर हम उसको स्वीकार करें, क्यों ना उसका हम संतान बन जाए, उसके घर के लोग बन जाए। एक गीत में गाना चाहता हूँ, दिल को मेरा बहुत छूने वाला गीत है। वो मर गया कि तू जिए, तेरे लिए, तेरे लिए। वो मर गया कि तू जिए, तेरे लिए, तेरे लिए। वो चाहता नहीं कभी बर्बाद हो तेरी जिंदगी, उसका लहू मिटाएगा तेरे गुनाहों की गंदगी। जो क्रूस पर मर गया, जो क्रूस पर मर गया, तेरे
शायद ये मौका ना मिले, कुछ फैसला तो आज कर, जीवन के दिन अब ढल गए, जीवन का कोई ठीक नहीं, जीवन का कोई ठीक नहीं, जो आज है वो कल ना मिले, तेरे लिए, तेरे लिए। प्रभु यीशु तुम्हें बुला रहा, तू हाथ उसका थाम ले, अपने गुनाहों को छोड़कर नए जीवन का इनाम ले। तू लौट आ, तू लौट आ, तू लौट आ, तू लौट आ। अब है भटकता किस लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। प्रियो, कितना ही सुंदर है गीत, कितना मतलब से भरा हुआ है गीत है। जो आज है शायद तुझे वो कल नहीं मिलेगा। अभी उस क्रूस को तू पकड़ ले, उसको थाम ले। प्रियो, आज अगर इस प्रेम भरा बलिदान को सुनकर अगर हमारे आंखों में आंसू नहीं आता है, हमारा दिल अगर नहीं टूटता है, तो और एक गीत ऐसा ही याद करता है। क्या कहता है वो गीत? वो गीत कहता है 129 पर, आज मधुर वाणी ने तुझको पुकारा है, एक अनोखा जीवन प्रभु यीशु के द्वारा है। हर संडे, ऐसे कितने संडे बीत गए प्रियो। आज हर एक संडे हमारे जीवन में दिया, जिन्होंने दिल दिया है वो प्रभु का और वो प्यार करते हुए, प्रभु के प्रेम को याद करते हुए और भी पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए, उस निर्णय के साथ आगे बढ़ने के लिए और एक संडे दिया, और बाकी लोगों को और एक संडे दिया। प्रियो, कितने संडे चले गए। यीशु मसीह का प्यार की स्टोरी बताई जाती थी। एक गीतकार ने कहा है, एक बार तो उसका दीवाना बन के तो देख, सारा दुनिया को तो भूल जाएगा। जैसा प्रेषित पौल ने कहा, उसके प्रेम से मुझे क्या अलग कर सकता है। जो ये गीत की कड़ी भी ऐसा ही कहता है, उसके वचन को सुनकर पत्थर नहीं होना, है ना। कितने मीटिंग, कितने संगति हमारे आंखों के सामने गए, कितने बार हमने प्रभु का वचन को सुना है, लेकिन आज फिर से प्रभु का वचन हमको याद दिलाते। आज अगर तुम उसके मधुर वाणी को सुनते, इसका स्टैंजा भी ऐसा है, आज मधुर वाणी ने तुमको फिर पुकारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे कहते हैं, कहीं ये गलती ना बन जाए जीवन भर का रोना। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमारा दिल नहीं टूटता है, प्रभु के उस प्रेम को देख के अगर हमारा दिल नहीं पिघलता है, हमें रोना नहीं आता है, तो ये गीतकार कहता है, कहीं ये गलती ना बन जाए जीवन भर का रोना, बीता वक्त कहाँ से आया है दोबारा। हमारे जीवन का समय कभी भी वापस लौट के नहीं आएगा। प्रियो, इस समय का हमें अच्छा से लाभ लेना है करके हम इफिसियों का 5 का 15 और 16 में हम देखते हैं। इसलिए ध्यान से देखो, कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुत मूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बहुत बुरे हैं और इस समय का हमें लाभ लेना है। इब्रानी का 13 का 8 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह काल आज और युग एक सा है। जो उस क्रूस पर 2 चोरों को टांगे हम देखते हैं, दोनों को ये मालूम था हम गुनाह की सजा काट रहे हैं। यीशु मसीह के बारे में भी वो जानते थे। दोनों ने कुछ मांगा जरूर, लेकिन उसमें से एक ही व्यक्ति को जो उसने मांगा वो सही मांगा था। आज भी लोग परमेश्वर से बहुत कुछ मांगते रहते। आपको मालूम है, कैंसर के कारण वो व्यक्ति एकदम मृत्यु की अवस्था में पहुंच जाता है, उसको मालूम ही नहीं अभी मरने वाला है, लेकिन
वो जरूर गॉड से बोलता है कि मुझे इस चंगाई दे दे, लेकिन पाप के उस कैंसर से छुटकारा पाने के लिए क्या प्रभु से मांगते हैं? वो जो पहला चोर था, उसने क्या मांगा? प्रभु खुद को बचा ले, हमको भी बचा ले। वो शरीर के लिए मांगा, लेकिन जो दूसरा था चोर, उसने क्या मांगा? हाँ, उसको उसने धमकाया। डरता नहीं परमेश्वर से। हम दोनों ने सही जो गुनाह किया उसी की सजा हम ले रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति बेकसूर है। और उसने कहा प्रभु जब तू तेरे राज वैभव में आ जाएगा मुझे याद कर। वही प्रभु आज भी हमें वो अनंत जीवन देने के लिए अभी भी यहाँ पर मौजूद है। उसका प्यार अभी भी हमको बुला रहा है। और इसलिए आइए हम अपने आप को परखें, एक शुद्ध विवेक के साथ हम इस मैच में भाग लें। हम देखते हैं वो धनी आदमी, उसको एक बूंद पानी का महत्व कब समझा? जब वो आधोलोक में जाने के बाद एक बूंद की पानी के लिए वो मांग कर रहा है, क्योंकि उस आधोलोक में पानी नहीं मिलता है। प्रियो, आज का दिन प्रभु ने हमें इसलिए दिया है, खास करके जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया है। आज ये मेष हमको उनको बहुत प्रेम से बुलाते हैं, क्योंकि प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है। वो चाहता है कोई भी उस पाप के कारण नष्ट न हो जाए, बल्कि उसका बलिदान को विश्वास करके हम उस आनंद जीवन के भागीदारी हो जाए। आज का दिन प्रभु यही चाहता है कि हम उसे समेट कर ले और उस आनंद जीवन की भागीदारी हो जाए। एक आखिरी वचन में पढ़ना चाहता हूँ, 1 Corinthians 11 उसका 26 से 32 हम पढ़ेंगे। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर याद दिलाता है कि हम खुद को परखें, क्योंकि उस क्रूस पर प्रभु ने हमारा सब पापों को ले लिया है। वो सब वैर को खत्म कर दिया, सब दुश्मनी खत्म कर दिया है और हमारा परमेश्वर के साथ मेल कर दिया है। और इसी उस देश में हम पवित्रता के साथ हाथ बढ़ाना चाहिए, सबके साथ मेल रखते हुए। तो उसमें भाग लेने के लिए प्रभु सबको साथ